हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोटिफिकेशन। तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो संपूर्ण पार्ट है मैंने 2 या 3 पेजों में अपने हैंड रिटन नोट बनाए। हम उसी को लेकर आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हमने अब तक पढ़ा था कि हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1952 में पंडित नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। फिर उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार नहीं था। 80 लाख शरणार्थियों का बोझ, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। अमेरिका से सहायता मिलनी बंद हो गई। तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, इजाफा मतलब वृद्धि हुई। 1973 में 23 तथा 1974 में 30% इजाफा हुआ। बेरोजगारी बढ़ गई, कर्मचारियों का वेतन रोक लिया गया, इसलिए असंतोष व्याप्त था कर्मचारियों के अंदर। 1972-73 में मानसून असफल रहा, इसलिए खाद्यान्न संकट भी आन खड़ा हुआ। 1974 में जनवरी में गुजरात के छात्रों ने बढ़ती हुई कीमतों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। बड़ी राजनीतिक पार्टियां शरीफ हुई। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इस प्रकार देश में 1970 के युग में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1974 के मार्च में बिहार के छात्रों ने बढ़ती हुई कीमतों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। जेपी को बुलावा भेजा। जयप्रकाश नारायण ने कहा, आंदोलन अहिंसक रहेगा तथा बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया जेपी के द्वारा। इस बीच न्यायपालिका तथा सरकार के बीच मतभेद हुआ। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी का एम.एन. रॉय को न्यायाधीश बनाया गया। फिर आपातकाल की घोषणा हुई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इंदिरा गांधी को चुनाव को अवैध ठहराया। राजनारायण चुनाव याचिका दायर की। इसमें सरकारी कर्मचारी का इस्तेमाल किया। अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही और अगले 6 महीने तक सांसद नहीं बनी तो वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगी। तो इंदिरा गांधी के सामने बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी, क्योंकि जो उनका चुनाव प्रणाली, उनका चुनाव ही गलत बताया गया। जेपी ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक प्रदर्शन किया। सरकारी कर्मचारियों से कहा कि सरकारी आदेशों का पालन न करें। तो इंदिरा गांधी के सामने अनेक समस्याएं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर इंदिरा गांधी समस्या से घिरी हुई थी। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री की सिफारिश फखरुद्दीन अली अहमद ने 352 धारा के तहत अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की घोषणा की। अखबारों की बिजली काटी तथा नेताओं को गिरफ्तार किया। आपातकाल, राजकीय ढांचा निष्प्रभावी, मौलिक अधिकार निष्प्रभावी। आपातकाल के समय सारी शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है, जिससे पूरा जो ढांचा है वो निष्प्रभावी हो जाता है। व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी निष्प्रभावी हो जाता है। इंदिरा गांधी इन सभी समस्याओं को संभाल नहीं पाई और उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। इसके परिणाम क्या हुए? आपातकाल के दौरान धरना, प्रदर्शन, हड़ताल की अनुमति नहीं थी। जमात-ए-इस्लामी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। ये एक प्रकार के अखबार थे। प्रेस सेंसरशिप तथा मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हुए। निवारक नज़रबंदी के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उन्होंने निवारक नज़रबंदी ये होती है कि सिर्फ शक की आशंका है कि ये लोग कोई गुनाह कर सकते हैं, उन्होंने कोई गुनाह किया नहीं होता है, इससे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसके तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा चुनौतियाँ भी नहीं दे सकते, या हमें न्यायपालिका द्वारा रिट होती है कि अगर हमें गिरफ्तार किया तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम जब आपातकाल लागू हो तो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा भी चुनौती नहीं दे सकते थे। इस प्रकार प्रेस सेंसरशिप, मौलिक अधिकार निष्प्रभावी, बंदी प्रत्यक्षीकरण सभी को निष्प्रभावी कर दिया गया। जो विरोधी नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जो नेता बच गए वो भूमिगत हो गए। इंडियन एक्सप्रेस तथा स्टेटमैन ने सेंसरशिप का विरोध किया। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम तथा फणीश्वर नाथ रेणु ने उपाधि ही लौटा दी। उन्होंने नाराज होकर इंदिरा गांधी से अपनी उपाधि लौटा दी। आपातकाल के दौरान संशोधन किए गए कि न्यायपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दे सकती तथा 42वां संशोधन हुआ, जिसे 5 से 6 में बढ़ाया। आपातकाल एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। उसके संबंध में विवाद भी उत्पन्न हुए। क्या आपातकाल जरूरी था? सरकार
सरकार ने कहा कि धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं, गैर संसदीय राजनीति का प्रयोग किया जा रहा है। विकासशील कामों में अड़के आ रही है जो विपक्षी दल और जो छात्र संघ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो राजनीति गैर संसदीय राजनीति के लिए सही नहीं है। सरकार ने अपने पक्ष में ये बातें कही। विपक्ष ने भी अपने पक्ष में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आज़ादी होना ज़रूरी है। गुजरात व बिहार में अहिंसक आंदोलन हुए थे, पर उनकी जो अभिव्यक्ति तो ज़रूरी है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन अलाउ है। नेताओं पर राष्ट्र विरोध। गृह मंत्रालय के द्वारा आपातकाल की कोई रिपोर्ट नहीं की गई। रोज़मर्रा की जो शक्तियाँ हैं वो भी छीन ली गई। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ? सरकार ने जो कहा कि आपातकाल के दौरान भूमि सुधार कार्यक्रम किए गए, 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बनाई गई, निवारक नज़रबंदी के द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया गया, संजय गांधी को हिरासत में लिया गया, हिरासत में मौत भी हुई। इन शॉर्ट नोट्स ये है कि आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। आपातकाल में सबक क्या लिया? भारतीय लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। आपातकाल जैसे कठिन घड़ी में भी हम हमारे लोकतंत्र को नहीं छोड़ा। अब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकते हैं, पहले घोषित नहीं कर सकते, जैसे इंदिरा गांधी ने किया। मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत हुए लोग, क्योंकि लोगों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हुए, तो आपातकाल के दौरान लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेतना जगाई। आपातकाल के बाद की राजनीति। 1977 के मार्च में चुनाव हुए। विपक्षी पार्टियों ने जनता दल बनाया, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। जगजीवन राम इसके जो थे। आपातकाल के दौरान पता चला कि इंदिरा गांधी अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते, तो विपक्षी पार्टियां वो एकजुट आ गई 1977 के चुनाव में, और इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनता दल का गठन किया गया। जेपी का नेतृत्व मिला। जयप्रकाश नारायण एक बहुत पहुंचे हुए नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का घोर विरोध किया, और वो गरीबों के नेता थे। उन्हें लोक नायक की उपाधि से भी नवाजा जाता है। कांग्रेस को 154 सीटें मिली तथा 35% वोट, जबकि जनता दल को 330 सीटें मिली और जनता पार्टी विजय हुई। प्रधानमंत्री बनने की होड़ थी। जगजीवन राम में वर्सेस मोरारजी देसाई में वर्सेस चरण सिंह चौधरी। इनमें जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बने। 354 सीटें मिली थी कांग्रेस को ऑनली। तो आज का ये चैप्टर पूरा होता है। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।